राजधानी भोपाल से आपको खबर बता देते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकारिणी में संतुलन साधने की कोशिश की गई। पटवारी ने जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा है। आपको बता दें कि गुटीय संतुलन को भी साधने की इस कार्यकारिणी में कोशिश की गई है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के समर्थकों को बराबर जगह दी गई है। उपाध्यक्षों में 7 कमलनाथ और 5 दिग्विजय सिंह के करीबी है। महासचिव की भी अभी अगर बात करें तो 23 कमलनाथ के और 17 दिग्विजय के करीबी है। छिंदवाड़ा से 7 नेताओं को कार्यकारिणी में जगह मिली है। जीतू की टीम में 9 अल्पसंख्यक नेताओं को भी जगह मिली। तो देखिए, कमल और दिग्गी, इन दोनों में बैलेंस बिठाना हमेशा चर्चाओं का विषय रहता है। तो देखिए, दोनों को लगभग बराबर का ही यहाँ पर तर्ज दिया गया है और दोनों के जो करीबी है उनको भी बराबरी का ही मौका दिया गया है। अगर बात महासचिव की करे या उपाध्यक्षों को की करे तो दोनों की करीबियों को यहाँ पर मौका दिया है। देखिए, दोनों ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और ऐसे में दोनों नेता खुश रहे। हमेशा से जीतू पटवारी की यही कोशिश रही है। सूरज, हमारे संवाददाता, इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक बार फिर से समझाइए सूची कि किस तरह से जाति के आधार पर इसे पूरा एक संतुलित सूची कह सकते हैं, और दूसरी बड़ी बात, कमलनाथ और दिग्विजय की करीबियों को किस तरह से यहाँ पर बैलेंस किया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की नई सूची जारी हुई है, उसमें तमाम लोगों को साधा गया है। चाहे जातिगत समीकरण की बात हो या नेताओं के जो समर्थक हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। उसके पीछे की वजह यह भी है कि दोनों दिग्गज नेता ऐसे हैं जो लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करते हैं और आने वाले समय में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शायद यही कारण है कि 2 प्रमुख नेताओं की बात हो, चाहे दिग्विजय सिंह या कमलनाथ, दोनों के समर्थकों को स्थान मिला है। उपाध्यक्ष 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें 7 कमलनाथ तो 5 दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। तो ये जनरल सेक्रेटरीज की बात करें तो करीब 23 कमलनाथ के हैं और 17 दिग्विजय सिंह के। इसके साथ ही जातिगत समीकरण भी ध्यान में रखा गया है, चाहे एससी मोर्चे के लोग हों, ओबीसी के हों, एससी एसटी के या सामान्य वर्ग, तो तमाम जो लोगों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके साथ ही यदि महिलाओं की बात हो तो करीब 11% महिलाओं को भी इसमें स्थान मिला है। इसमें यदि खासतौर से हम बात करें, चाहे झूमा सोलंकी हो, किरण अहिवार हो, रेखा चौधरी हो, चाहे तमाम जो अनुभव मुंजारे जो बालाघाट से विधायक हैं, झूमा सोलंकी की बात हो, हिना कांवरे, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके साथ ही कुछ जो प्रवक्ता महिलाएं थी उनको भी साथ, चाहे साधना उइके हो, रोशनी यादव, तो करीब 11% जो महिलाएं उनको मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक सामंजस्य साधने की कोशिश, जैसे हम लगातार कह रहे थे कि तमाम नेताओं को साधने की कोशिश की जाएगी, और वैसा ही हूबहू देखने को मिला। क्योंकि यदि महाकौशल से बात करें, चाहे सोहन वाल्मीकि हो या तमाम जो नेता हों, उनको इस सूची में जगह दी गई है। तो ऐसे में संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने के प्रयास था और यही कारण है कि तमाम लोगों को एडजस्ट भी किया गया है। और इसके अलावा जो चाहे कार्यकारी सदस्यों की समिति हो, स्पेशल इन्वाइटी की हो, जो स्थायी कमेटी बनाई गई उनके सदस्यों, उनको भी मौका दिया गया। और देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी बाहर निकल कर आ रहे हैं, जीतू पटवारी से मिलने पहुँचे हैं सूची जारी होने के बाद। इसमें खासतौर से कुछ देर बाद ही बुधनी के लिए भी रवाना होंगे, तो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मेरी मुलाकात भी चल रही है। लेकिन सूची की यदि बात हो तो एक सामंजस्य बनाते हुए जीतू पटवारी आगे बढ़े हैं, तमाम नेताओं को मौका मिला है। तो ऐसे में कैसे 2028-27 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसको लेकर समिति के हिसाब से ही अब जो है काम करेगी कांग्रेस की। इसमें बहुत जल्द माना जा रहा है कि अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो देखिए, आज ये अध्यक्ष के निवास पर आप तस्वीर देख रहे हैं, खासतौर से तमाम जो नेता हैं। कुल मिलाकर काफी बैलेंस्ड ये सूची रही और जैसी उम्मीद की जा रही थी कि सभी को ध्यान में रखते हुए सूची जारी होगी, तो कुल मिलाकर वैसा ही हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।